भारत हमेशा से ही राजा और बादशाहों का देश रहा है। यहाँ बच्चों को बचपन से ही राजा महाराजाओं की कहानियां सुनाई जाती हैं। ऐसे ही कई कहानियां अलवर के पूर्व महाराज जयसिंह प्रभाकर के बारे में भी हैं। आपको उनके बारे में ऐसी ही कई दिलचस्प किस्से आज हम सुनाएंगे। जयसिंह प्रभाकर से जुड़े कई किस्से हैं जो अपने आप में ही अनोखे हैं, जैसे कि देश के सबसे बड़े ज्योतिष को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार करना, जिनसे मिलने के लिए न जाने कितने बड़े बड़े राजाओं को भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था। कार पसंद आने पर उसकी डिजाइन को नष्ट करवाना जिससे कि कोई और वैसी कार न रख सके। अलवर में कॉलेज की जरूरत को पूरा करने के लिए खुद के महल को कॉलेज में तब्दील करना और खुद गेस्ट हाउस में जाकर रहना। साल 1910 से लेकर 1912 के आसपास की बात है। महाराजा जयसिंह के एक बार लंदन गए थे। उन्होंने कैजुअल इंडियन ड्रेस पहना हुआ था और तभी वो रोल्स रॉयस के शोरूम में कार खरीदने चले गए। जैसे ही वो शोरूम के अंदर जाने लगे, उन्हें फौरन शोरूम के दरबान ने रोक लिया और उन्हें गरीब भारतीय समझा। उसने सोचा ये क्या कार खरीदेगा और फिर सेल्समैन और दरबान ने उन्हें शोरूम से बाहर निकलवा दिया। बस फिर क्या देर थी, महाराजा ने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी और वापस अपने होटल जाकर अपनी रॉयल पोशाक पहनी और शाही लवाजमे को तैयार रहने का आदेश दिया। इसके बाद रोल्स रॉयस शोरूम में शाही मैसेज करवाया गया कि अलवर के महाराजा जयसिंह प्रभाकर कार खरीदने आ रहे हैं। मैसेज मिलते ही रोल्स रॉयस शोरूम के स्टाफ ने उनके स्वागत में रेड कारपेट बिछा दी और पूरी खातिरदारी की। महाराजा जयसिंह किसी को बिना कुछ बताए वहां पर 5 रोल्स रॉयस कार के ऑर्डर दे आए। आपको बता दें कि उस समय ये दुनिया में सबसे महंगी कार थी और एक साथ 5 रोल्स रॉयस कार के ऑर्डर से शोरूम का स्टाफ और अधिकारी भी हैरान रह गए थे। महाराजा के निर्देश अनुसार कारों की डिलीवरी करवाई गई और जब ये कारें जहाज से भारत पहुंची तो उन्होंने इसे अपने नगरपालिका को दे दिया ताकि उनका जो अपमान लंदन के शोरूम में हुआ उसका बदला ले सके। फिर राजा ने नगरपालिका कर्मियों से कहा कि आज से इन कारों का इस्तेमाल कूड़ा इकट्ठा करने वाली गाड़ियों के तौर पर किया जाएगा। फिर हुक्म की तामील हुई और 5 की 5 रोल्स रॉयस कूड़ा उठाने लगी। ये बात आग की तरह फैली और फैलते फैलते रोल्स रॉयस के अधिकारियों तक पहुंच गई। उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी पता की। उसके बाद ना सिर्फ उन्होंने महाराजा जयसिंह से लिखित में माफी मांगी बल्कि कचरा उठा रही 5 कारों को वापस लेते हुए 5 नई कार देने का वादा किया। महाराजा ने उन अफसरों की बात तो मान ली और 5 रोल्स रॉयस वापस कर दी, लेकिन बदले में 5 रोल्स रॉयस कार लेने से मना कर दिया। इसके बाद कभी भी अलवर शहर में रोल्स रॉयस कार नहीं खरीदी गई। महाराजा जयसिंह ने एक बार लिंचेस्टर कार भी खरीदी थी। लिंचेस्टर दुनिया में एक ही कार है जो अलवर के महाराजा ने खरीदी थी। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये गाड़ी की डिजाइन जो हुई थी वो अलवर में ही हुई थी। इसकी खासियत ये है कि इसके आगे का हिस्सा कार की तरह है और पीछे का हिस्सा बग्गी की तरह है। इसका डिजाइन महाराजा जयसिंह ने खुद तैयार करवाया था। डिजाइन पूरे होने के बाद लिंचेस्टर मोटर कंपनी ने इसे बनाने के बाद ये शर्त रखी गई थी कि कार की डिजाइन और डाइज को नष्ट कर दिया जाएगा, वहीं दोबारा ऐसी गाड़ी नहीं बनाई जाएगी। आपको बता दें कि आज भी ये गाड़ी अलवर महल में देश की शान के रूप में मौजूद है। ये वो समय था जब राजस्थान में कुछ गिने चुने ही कॉलेज हुआ करते थे और बच्चों की शिक्षा को लेकर महाराजा शुरू से ही काफी सक्रिय थे। वो हमेशा से अलवर में एक कॉलेज बनवाना चाहते थे, लेकिन कोई जगह उनको ना मिल पाने के कारण महाराजा ने खुद के महल यानी कि विनय विलास पैलेस को ही कॉलेज में तब्दील कर दिया था और खुद गेस्ट हाउस में जाकर रहने लगे। आपको बता दें कि विनय विलास पैलेस में आज भी राज ऋषि कॉलेज चल रहा है और इसके अलावा भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी अलवर महाराजा जयसिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज में कई बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई थी। उस समय एक ज्योतिषी हुआ करते थे जिनसे मिलने के लिए बड़े बड़े राजा महाराजा और अंग्रेज अधिकारी अपॉइंटमेंट लिया करते थे। ये बात जैसे ही महाराजा जयसिंह को पता चली, महाराजा ने फौरन उनसे मिलने की इच्छा जताई और फिर महाराजा जयसिंह के निर्देश पर ज्योतिषी से संपर्क कर उन्हें अलवर दरबार द्वारा आमंत्रण भेजा गया। काफी समय बाद उन्होंने आमंत्रण को स्वीकारा और शाही ट्रेन से अलवर पहुंचे। ज्योतिषी जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरे तो अलवर की शाही सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया। ज्योतिषी को बिना किसी जुर्म के गिरफ्तार करने की खबर दूसरे राजाओं और अंग्रेज अफसरों तक पहुंची। उन्होंने ज्योतिषी को रिहा करने की डिमांड की, लेकिन महाराजा जयसिंह नहीं माने।
एक दिन उन्होंने ज्योतिषी को जेल से दरबार में बुलवाया और महाराजा ने ज्योतिषी से पूछा कि आप सबका भविष्य बताते हैं, आपको अपना भविष्य क्यों नहीं पता चला? आप क्यों नहीं पता लगा पाए कि अलवर में कदम रखते ही आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा? ज्योतिषी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। बहरहाल इसके बाद ज्योतिषी को रिहा कर दिया गया। महाराजा जयसिंह हमेशा से ही ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। जब देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तो वो उन गिने चुने महाराजाओं में से थे जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आजादी का झंडा बुलंद किया था। और यही कारण था कि उन्होंने एक गोलमेज सम्मेलन यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी के साथ भाग लिया। गोलमेज सम्मेलन की उनकी स्पीच ने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। ब्रिटिश शासन को यह नागवार गुजरा कि एक महाराजा हमारी खिलाफत कर रहा है। फिर क्या देर थी, महाराजा जयसिंह को साल 1933 में देश निकाला दे दिया गया। बाद में फ्रांस भेज दिया गया, जहां पेरिस में 1937 को उनकी हत्या कर दी गई। महाराजा की मौत आज तक एक रहस्य बनी हुई है। एक पक्ष का कहना है कि पेरिस में सीढ़ियों से गिरने से उनकी मौत हो गई, तो एक पक्ष का कहना है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने उनकी हत्या करा दी। श्रेष्ठ भारत अपने ऐसे शूरवीर राजाओं को प्रणाम करता है जिन्होंने हमेशा से ही भारत के मान और सम्मान को खुद से बड़ा समझा और देश के विकास में बेहद अहम भूमिका निभाई। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार।